भाई लला, जैसे करनी ऐसी भरनी। जहाँ हिंदू ज़्यादा हूँ मुसलमान कहते सोचा, जहाँ मुसलमान ज़्यादा हूँ। अब जाओ परलू, आ गए ना वो परले साइड। अब बता, यानी रोड जाम कर रखो है और सब्जी की गाड़ी है। सब्जी की गाड़ी चलनो देखो अब तो। ये ले भाई, अब देख तो भाई लाला, पैसा के चक्कर में पब्लिक है गोली देख। ये ले भाई, सुनो रोड करो या हमारे गाड़ी चढ़ा के नहीं, जैसे सामने से गाड़ी ना आए। ये तो भाई ड्राइवर ने बढ़िया करो या भाई ने जो गाड़ी खड़ी। और भाई ये देखो, अभी गाड़ी गई बाद में। भैया ये कलाकारी बनते क्या देख। ए अल्लाह, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपसे जन्नत मांगूं, सभी को लेकिन मेरी जन्नत जैसी माँ को हमेशा सलामत रखना। अब या देख, या पत्रकार देख भोसड़ी का है या बोधी सी ना है। कैसे कैसे माए के घुसेड़ जा रहा, घुसेड़ जा रहा है। ये बार तू मेवात मारे, तेरी पत्रकारी का तू बेपत्रकार बनो डोला को। देख देख एक हरकत देख। रात दलालो, इन्हीं बातें निकल रोटी खा रहा हो तुम्हें। फेमस होना चाह रहा हो तो फेमस हो जाएगा तो। ओ तेरा फूफो खड़ो पीछे, और जब तेरा फूफो ना हो तो ना, जब तो युगच का तो जरूरी पक्की बात। तेरी अकड़ी काट देता उस बढ़िया वाली। ओ यार पूछने का तरीका देखो। यहाँ में एक डुक लग जाए एक बना समय तो दोबारा ना दिखाए वो पत्रकारी। और उनकी आवाज पे हमेशा आते रहेंगे। आप हमारे बड़ों से जाकर मालूम करिए, वो आपको सब कुछ बताएंगे। आप लोग भी अपना जी जान से पूछ रो ही हुए, पूछ ले बेटा, और पूछ ले। आप भी देश की सरकार चुनते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो आप पूछ ले हम जैसे यहाँ पे बहुत बढ़िया पूछ रहा हूँ, बहुत बढ़िया, और क्या है, बहुत बढ़िया। हम तो आप लोगों की बात सुनने के लिए आए कि वक्त नहीं है किस लिए आए हैं लोग, वक्त बोर्ड के लिए आप लोग आए, ठीक है। तो क्या इसमें दिक्कत आपको नजर आ रही है? आपको वही तो कह रहा हूँ, हम अपने बड़ों के कहने की वजह से आए हैं, सब कुछ पता है, उनसे जाके सवाल करिए, वो बताएंगे आपको सही। वोट तो आप अपना देते होंगे, बड़े थोड़ी आप क्यों नहीं देते? आपका वोट तो आप अपना देंगे ना। आप सिर्फ आवाम को भटका रहे हो, आवाम से उल्टे सीधे सवाल करते हो। अरे हमने एक सवाल, उल्टी सीधी कोई बात करती है तो आप उसी को दिखा देते हो, उसी को नशर कर देते हो। वक्त के लिए हम आए, वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पुरखों ने दे रखा है। क्या मोदी के बाप का है क्या वो? नहीं क्या? अब ये आप भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? जब आप पूछ रहे, सवाल कर रहे हैं कि क्यों भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई उल्टी सीधी भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहा। भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ने दिया है, किसी ने दिया है? हमारे पुरखों ने देके गया है सब। तो आपका कौन छीन रहा है? कौन छीन तो नहीं रहा है। इसमें कानून बनाने का क्या मतलब बनता है उनका? उनका क्या मतलब है कि कानून बनाए? हमारे मस्जिद मदरसा सब के लिए कानून क्यों बनाएगा वो? मंदिर मदरसे के लिए थोड़ी कानून बनाया गया है। ये तो वक्त की जो अवैध प्रॉपर्टी है, जिसके कोई कागजात नहीं है, जिसपे कब्जे हो रखे हैं अवैध, जिनसे कोई बेनिफिट नहीं है, उसके लिए ये कानून है ना। आप अच्छा बताइए, जैसे आप वक्त के लिए आए तो वक्त से जैसे आपको, आपके परिवार को, आपके घर वालों को कुछ फायदा कभी मिला है? वो फायदा तो नहीं मिला है। हाँ। लेकिन हम लोग जो है मस्जिद हमारे वक्त, जैसे कि लोग ने हमारे बड़े ने वक्त कर दिया, मस्जिद वक्त कर जाते हैं, कब्रिस्तान वक्त कर जाते हैं। अगर हमारा फायदा नहीं है तो हमारे पुरखों वहाँ पे दफन कैसे होते हैं? अच्छा, कब्रिस्तान और मस्जिद कोई थोड़ी आपकी छीनेगा? कोई नहीं छीनेगा। वो आप जानते हैं, हमारे बड़े बड़े बता रहे हैं ना, उन लोग से पूछने भड़का रहे हैं आपको। आप तो अपना काम करने वाले हैं, आप गरीब हैं, आप अपना रोज का खाने कमाने वाले हैं। तो अब उसमें कानून ये लाया कि उस कमेटी के अंदर कोई गैर मुसलमान भी बन सकता है। ना भाई कितना बड़ा इंटरव्यू बाल बनेगा, नहीं बन सकता उसकी कमेटी का यार लाफ लग जाए भाग तो नजर आ रहा है। नहीं तो वो तो मान लीजिए हमारे धर्म का मामला है। अबे बीड़ से मुंह पीड़िया आप चाहेंगे कि हम उसमें जो है दखल अंदाजी करें या उसकी कमेटी के मेंबर बन जाएं? नूर वाले मुसलमानों ने देश चला रहा हो ना, तब दोनों जानो आज खत्म हो जाए। आप कह रहे हैं कि जैसे हिंदू धर्म के मंदिरों में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। या चौधरी का की हरकत देखो और वीडियो शेयर करियो।
जो हर मुसलमान तक पहुंचनी केदारनाथ चाहिए। धाम में सब धामों पे मुसलमान अपना व्यापार अच्छे से करता है, हिंदू धार्मिक स्थलों में, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने कहा कि वहाँ पे मतलब कि मेंबर होना चाहिए। कोई भी बोर्ड हो गया, वैष्णो देवी बोर्ड हो गया, केदारनाथ बोर्ड हो गया, या हिंदू धर्म का कोई भी बोर्ड, वो अपना किसी भी जमीन में क्या मुस्लिम प्रॉपर्टी पे कभी दावा करता है क्या? नहीं वो लेकिन मुस्लिम बोर्ड तो दावा करता है ना हिंदू प्रॉपर्टी पे। नहीं, कहाँ दावत कर रहा क्यों? है? कहाँ बताओ? अभी आप कौन है दिखाना जरा। अभी आप देखेंगे लखनऊ का ताल कटोरा स्टेडियम पर, ताल कटोरा पे मैंने शूट किया है, मेरे उस पे वीडियो है, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टियों पे 1862 से उनके पास कागज है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास सिया बोर्ड ने और सिन्नू बोर्ड ने दोनों ने दावा उनकी जमीनों पे ठोक रखा है। अच्छा अब एक काम करो, बात सुनो मेरी। 400 साल पहले जाओ आप पीछे, ठीक है। मैं आपसे कह लूँगा आपके कागज दिखाओ मुझे कहाँ है, ठीक है। आपके जो बड़े बुजुर्ग थे सब निकल गए, ठीक है। अगर आप पे कागज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, आप कैसे दिखाओगे बताओ? आप कैसे दिखाओगे? क्यों कागज नहीं होंगे? कागज तो सबके पास है। तो आप मान लो आप पे कागज है, वो थे आप पे, गल के सड़ गए, कहीं दब गए, कैसे? हाँ, ऐसे ऐसे अपने प्रॉपर्टी के कागज थोड़ी सी दब यार, जाएंगे। इन पे कोई कागज नहीं है। जिसने भी बाइट दे रहा, जो बाइट जहाँ से तुम ले रहे हो ना बाइट, वहाँ उसने कागज दिखाए तुम्हें कि वो उनका है। जितने भी बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड जो वो बाइट दे रहा है कि ये इनका है, ना तो तुमने उनके कागज देखे, और जो ये कह रहा है कि जी ये हमारा नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी पे कब धावा बोल रहे, तुमने उनके कागज देखे? बिल्कुल क्या? देखिए, कागज देखिए। दिखाओ। ये लीजिए कागज लीजिए, अभी आपको दिखाते हैं, 2 मिनट में रुकिए। हम बिना उसके बात नहीं करते, हवा हवाई में बाजी में। आपने वो देखा होगा हरियाणा, स्टेडियम का कागज हाँ हाँ दिखाना, हाँ दिखाता किसके हूँ। नाम पे है? हरियाणा पे आपने वो कर रखा होगा। अरे हरियाणा की नहीं, गुरुद्वारा में आप हमारी कह रहे हो, कर्नाटक, तुम कह हाँ रहे हो, ये तो देखिए, तुम ये अपने देखिए, मुंह से बता रहे हो। ये देखिए। अरे कागज, ये कागज अरे ये है क्या? कागज क्या अब हम हाथ में लेके घूमेंगे क्या? कागज है ये क्या? देखो ना प्रूफ। कागज, कागज जिससे प्रूफ होती अरे है, ये जिससे कागज हाथ में जमीन लिए हुए हैं। के जमीन का नाम पता चलता है कि ये इसके नाम पर है। कौन से कागज है ये? 1813 किस चीज का कागज अरे दिखा रहे हैं? यार वैसे ही काम होगा। किस चीज का कागज दिखा रहे हैं? कह रहे हैं ये जैसे कि बोर्ड में जो समाज में एकता पैदा करता है, आपका काम है। आप जो है भारत के 5वें स्तंभ कहलाते हैं। चौथे चौथा स्तंभ नहीं होता, 4 स्तंभ। 4 स्तंभ होते हैं, उसमें से तुम वो काम करो जो समाज को सामाजिक जोड़ने में काम आता है। हम कौन सा तोड़ ना कि ताना बाना। ये मत कहो कि जी इसने दावा कर दिया, तो दावा कोई झूठा नहीं कर रहा, समझ गए? कोई भी कर सकता है। तुम कर दो मेरे ऊपर। हाँ, तो दावा तो कोई भी कर सकता है। वही चीज तो कह रहे हैं। आपको क्या खराब लग रहा है इसमें वक्फ बोर्ड? बहुत सारी चीजें हैं। वक्फ बाई यूजर है ना। कलेक्टर का मामला जो है वो है, फिर 2 नॉन मुस्लिम को जो आप डाल रहे हैं वो है, ये सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज़ वक्फ बाई यूज़र है कि अगर कोई ज़मीन जो है बरसों से जो है वक्फ के लिए इस्तेमाल हो रही है, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। खत्म थोड़ी हो एक बिल्कुल ख़त्म हो रही है, कैसे नहीं ख़त्म हो रही है? अगर कोई चीज़ जो है क्या कहते हैं यूज़ हो रही है, क्या कहते हैं मदरसे के लिए, किसी दूसरे पार्टी ने आकर के दावा कर दिया ये मेरी ज़मीन है, आप उसको नहीं मानोगे? तो कागज देखे जाएंगे ना, जिसके पास कागज होंगे। यही तो कानून है कि वक्फ बाई यूज़र, वक्फ बाई यूज़र जो है, नहीं एक मिनट, वक्फ बाई यूज़र जो है, यही तो कानून को बदल रहे हैं ना कि जो चीज़ वक्फ के लिए यूज़ हो रही है वो वक्फ का हिस्सा है। यही तो आप बदल रहे हो। क्यों बदल रहे हो भाई? क्यों? एक तरफ आप मान कह रहे हो- लीजिए आप हाँ, वक्त किसी जो भी चीजें 200 साल पहले वक्फ कर दी गई, जमीन कहाँ से ला कर देंगे आप? क्यों नहीं कागज? कागज कहाँ से ला कर देंगे? आप मुझे अपनी जमीन का जो है ना दादा दादी का कागज लाकर दिखा दीजिए, खतियान। भाई दिखा कागज दीजिएगा क्या? आज तो है कागज। अरे 70 आज साल का मौका मिला, 70 साल में तो कागज बन जाने कागज चाहिए थे। कागज जिसने, अरे यार क्या बातें करते हो यार। मेरे परदादा ने या 200 साल पहले किसी ने किसी चीज जमीन को वक्फ किया, वो कागज कहाँ से देगा? और जमीन कैसे वक्फ होती थी? कह दिया भाई ये मेरी जमीन है, ये आप अल्लाह के रास्ते के लिए ले लो। इस तरह यूज वक्फ होती थी। और किस तरह ये वक्फ होती थी? अच्छा मान लीजिए उस समय पे वक्त होती थी, उस समय पे भी तो दस्तावेज चलते थे। अच्छा कुछ ये दस्तावेज नहीं चलते थे उस वक्त। अच्छा जिसके पास जो कागज होते थे अपनी, इसमें कानून ये है मतलब कि आप लोगों के भी धर्म में कहा गया है अपनी जमीन को अल्लाह के लिए दान करना, यही तो है ना? हाँ, तो जो भी दान करेगा अपनी जमीनों को तो दान करेगा, तो अपनी जमीन का तो कागज होगा ना लोगों के पास। अरे तो अपनी जमीन का जो कागज होगा वो 200 साल पहले बाद का कौन कागज दिखा पाएगा, ये बताइए ना आप। ऐसे तो मान लीजिए पूरे भारत में किसी के पास कागज ही नहीं होंगे जमीनों के, क्यों नहीं होंगे? तो फिर क्या? अभी चंद सालों की जो जमीन है
उसके कागज कोई भी दिखा देगा, लेकिन जो 200 साल पुरानी मस्जिद है, उसके कभी ना कभी तो कागज बने आगे चल के। क्यों क्या आज अच्छा बताइए, भारत में कानून वक्फ बाय यूजर था नहीं था, ये बताइए, इस कानून को बदला जा रहा नहीं जा रहा वक्फ बाय है? यूजर- सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति उठाई नहीं उठाई कि आप वक्फ बाय यूजर को नहीं बदल सकते? कुछ सोच के उठाया होगा ना। बदल नहीं सकते, ये नहीं सुप्रीम कहा। कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कहा गलत कि गलत कोई कोट मत भी कीजिए, चीज- ये कहा है कि उसमें आप बताइए कि ये क्यों कर रहे हैं, ये नहीं कहा बदल नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बदल नहीं दिखाइए। सकते। कहाँ है वक्फ बाय यूजर? दिखाइए, ये नहीं कहा है कि बदल नहीं सकते, ये फिर? कहा है कि क्या बात है? ये कहा है कि नहीं सकते। इस पे आप वो बताइए, कारण बताइए। हाँ? आप इसमें वो बताइए कि क्या बताएं? है कि क्या वक्फ बाय यूजर को हम क्यों मतलब कि कर रहे हैं, इसका वो बताइए। क्या आप। बताएं वो, क्या बताएं? उन्होंने कहा, ये तमाम सारे लोग हैं जो अपने लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को कर रहे थे। अपना साहब की वीडियो देखो भाई, ये है पावर प्लांट। लाल टोपी पहनकर तुम्हारी गलियों में घूमने वाला ये अबू आसिम। और अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो बताओ मुझे, कितने की डील हुई थी, कितने का सौदा हुआ था देवेंद्र फडणवीस के साथ कि इम्तियाज जलील को हराना है, तुझे हमारी मदद करनी होगी। मैं जानता हूँ दौलत इतनी कमा लिया है कि अंदर जाने का डर सता रहा था, सोचा खाम का सौदा कर लूं। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, आगाज तूने किया है, अंजाम तक तुझे इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे, गोवंडी की ये आवाम पहुंचाएगी। हो गया तैयार है ना? सही चला कर तू, नहीं चलता रो। चला ओ भूतनी आग लगे हुए। इसे आनस की विक्की ठीक है। राइट टटीरी से कहाँ से आ गई?